भाइयों और बहनों, आज़ादी सस्ते में नहीं मिली। हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, जिनके नाम पर सड़कें बनी हुई है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहा बना हुआ है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस नगर बने हुए हैं। वो जब 8 साल के थे, एक दिन पिताजी से बोले, पिताजी आप मुझे 5 रुपया रोज देते हैं, 4 दिन के इकट्ठे 20 रुपये दे सकते हैं क्या? पिताजी ने 20 रुपये तो दे दिए, पर अपने मुनीम को कान में कहा, पता लगाना मेरा टाबर सुभाष चंद्र बोस इन 20 रुपये का क्या खर्चा करते हैं। और दूसरे दिन जब मुनीम ने आके सेठ जी को कहा तो पिताजी की आंखों में आंसू आ गए। बोले, अपना सुभाष झुग्गी झोपड़ी में गया, एक झोपड़े में दस्तखत थी और बोला, रामलाल आजा आजा, तेरे 4th क्लास की पुस्तकें मैं दिला देता हूँ, आजा रामलाल। रामलाल को हाथ पकड़ के ले गया, पुस्तकों की दुकान पे ले गया और पूरे 20 रुपए की पुस्तकें उस जड़ तक चिपक्या पेटा रहा, गाल खाल रहा खा डारे, कठे अगर क्या कठे पगर क्या, आधा फिरा उगाड़ा रे। और नन्ना मुन्ना बालक टावर नंग धड़ंगा डोले रे, कुड़ तो माँ का दुखड़ा देखे कुड़ बुखड़ा सु बोले रे। उस बच्चे को 4th क्लास की किताबें पूरे 20 रुपए से दिला दी। न नाश्ता किया, न पकौड़ी खाई, न गुलाब जामुन खाया। इसलिए कहा गया, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। आपके बेटों को क्या शिक्षा देके जाओगे? ये दया की शिक्षा दीजिए, ये दान की शिक्षा दीजिए, करुणा की शिक्षा दीजिए। आहत मत करना। आपके सहस्त्रार चक्र के हजारों कमल की पंखुड़ियों को, अपने प्रेम की कुंडलिनी को जागृत करके जगा लेना। इस जीवन में नहीं जगाओगे तो कब जगाएंगे बाबू? मुझे तो मालूम नहीं मेरे पिछले कितने जन्म हुए, आगे का जन्म कहाँ होगा मुझे मालूम नहीं। ये तो परमहंस योगानंद जी को मालूम था। एक बार क्लास में बच्चों को वेद मंत्र पढ़ा रहे थे। एक बच्चे ने कहा, गुरुजी मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। हाँ तुम डॉक्टर बन जाओगे। एक ने कहा, गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं इंजीनियर बन जाऊँ। हाँ बेटा तुम इंजीनियर बन जाओगे। एक तीसरे ने कहा, गुरुदेव मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं टेक्निकल रेलवे का ड्राइवर बनना चाहता हूँ। गुरुदेव की आंखों में 2 आंसू ढलक पड़े। गुरुदेव ने कहा, बेटा 15 दिन में तो तेरी मृत्यु आने वाली, तो तू कैसे रेलवे का ड्राइवर बनेगा? वो शिष्य रो पड़ा, पूरी क्लास रो पड़ी। गुरुदेव की आंखों में धड़ आंसू आ गए, बंद कमरे में चले गए। और जिस शिष्य को कहा था उसने आके चरण कमल पकड़ लिए, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, गुरुदेव मुझे बचा लीजिए, मैं 15 दिन में मरना नहीं चाहता। अभी तो देखिए ना मेरी 8 साल की उम्र है। हाँ बेटा विधाता तुझे बचा लेगा। अपने गुरुजी ने हेडमास्टर को बुला के कहा, 15 दिन तक इस बच्चे को इस परिधि से बाहर मत जाने देना। उस पूरे आश्रम के चक्रव्यूह लगा दिया, जल छिड़क के मंत्र बोल के पूरे आश्रम को सेव कर लिया। लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, दुर्भाग्य देखिए, 13 दिन बाद उसके पिताजी आए, पुलिस की धमकी देके उसको 15 दिन के लिए ले गए और 15 दिन कलकत्ता में उसके प्राणों का अंत हो गया। उस शिष्य ने कहा था, गुरुजी मुझे बचा नहीं पाओ तो अगले जन्म में मुझे पहचान लेना, गुरुजी मुझे पहचान लेना। गुरुजी ने एक चिमटे की खड़ताल बनाई और बार दबाते गए, दार गली में अपने शिष्य को ढूंढते चले गए। एक गली में गए, खड़ताल अपने आप बचने लग गई। घर का दरवाजा खटखटाया, 30 साल के युवक ने दरवाजा खोला। गुरुजी को देखा, इतने बड़े परमहंस योगानंद जी, इतने तेजस्वी, इतने मेधावी, जिनके ललाट से प्रकाश की किरणें फैल रही थी। उनके चरणों में दो देके बोला, गुरुजी अंदर पधारो, भोजन प्रसाद ग्रहण करो। बोले, पहले ये बताओ क्या तुम्हारी पत्नी के गर्भ है?
वो युवक तो चरणों में और गिर पड़ा, बोले हाँ गुरुदेव, 8 महीने का गर्भ है, आप तो ईश्वर समान है गुरुदेव, आओ मेरी पत्नी को आशीर्वाद दो। अंदर आए, उनकी पत्नी को आशीर्वाद दिया, बोले तेरे पत्नी के गर्भ से मेरा शिष्य का जन्म होगा 1 महीने बाद, मैं 1 महीने बाद फिर आऊंगा, मेरे शिष्य के चेहरे पर एक तिल होगा, मैंने पहचान लिया मेरा शिष्य तेरा पुत्र होकर आने वाला है।